नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। नीट यूजी काउंसलिंग टालने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग वाली नित नई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो रही हैं। कोर्ट उन पर नोटिस जारी कर सभी मामलों को 8 जुलाई को एक साथ सुनवाई के लिए संलग्न करता जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को भी कोर्ट में कुछ याचिकाएं सुनवाई के लिए लगी थीं, जिनमें नीट यूजी को रद्द करने की मुख्य मांग के साथ 6 जुलाई को प्रारंभ होने वाली काउंसलिंग को आगे बढ़ाने का अंतरिम आदेश मांगा गया था। पर कोर्ट ने एक बार फिर काउंसलिंग पर रोक लगाने से मना कर दिया। हालांकि कोर्ट ने याचिका पर केंद्र और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को नोटिस जारी किया है और अन्य याचिकाओं के साथ 8 जुलाई को सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया। जस्टिस विक्रमनाथ और एसवीएन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने काउंसलिंग 6 जुलाई से आगे बढ़ाने की मांग ठुकराते हुए मौखिक टिप्पणी में कहा, काउंसलिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो शुरू हुई और बंद हो गई। यह एक प्रक्रिया है। काउंसलिंग प्रक्रिया 6 जुलाई को शुरू होगी और उसके बाद एक हफ्ते तक चल सकती है, जिसमें अभ्यर्थियों के पास संशोधन आदि के कई विकल्प होंगे और उसके बाद वह संयोजक के पास जाएगा। पीठ ने यह बात तब कही जब याचिकाकर्ता छात्रों के वकील ने कहा वह काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग नहीं कर रहे। वह सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कोर्ट 2 दिन के लिए काउंसलिंग आगे बढ़ा दे, क्योंकि काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होनी है और कोर्ट में 8 जुलाई को सुनवाई होगी। कोर्ट ने उनकी मांग नहीं मानी और एनटीए, केंद्र व अन्य को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा। एक अन्य याचिका में याचिकाकर्ता छात्रों की ओर से नीट को दोबारा कराने की मांग करते हुए दलील दी गई कि एनटीए ने महत्वपूर्ण सामग्री छिपाई है। उसने यह नहीं बताया कि 773 छात्र बिना ग्रेस मार्क्स के फेल हो गए हैं। कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा। इसके अलावा एक और याचिका शुक्रवार को सुनवाई पर लगी थी, जिसमें याचिकाकर्ता अभ्यर्थी के वकील ने कहा वह 23 जून को दोबारा होने वाली परीक्षा में शामिल होना चाहता है, पर उसकी मेडिकल स्थिति ठीक नहीं है। उसने इस बारे में एनटीए को ज्ञापन भेजा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कोर्ट ने इस अर्जी पर एनटीए को नोटिस जारी करते हुए उसके वकील से कहा, एनटीए इसके ज्ञापन पर शुक्रवार को ही शाम 4 बजे तक निर्णय लेकर उसे ईमेल के जरिए सूचित करे। निजी एजेंसियों के भरोसे एनटीए राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाओं को हर छात्र के लिए समान बनाने, स्वच्छ रखने व गड़बड़ियों को रोकने के लिए जिस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का गठन किया गया है, आज वही कटघरे में है। हाल ही में लगातार 3 परीक्षाओं यानी नीट यूजी, यूजीसी नेट और बीएड प्रवेश परीक्षा में सामने आई गड़बड़ियां इसके उदाहरण हैं, जिसमें न सिर्फ लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर है, बल्कि एनटीए की विश्वसनीयता व क्षमता भी सवालों के घेरे में है। पूरी जांच के बाद तो परतें खुलेंगी ही, पर एनटीए पर उठ रहे सवालों के पीछे सबसे बड़ी वजह है निजी एजेंसियों को ठेका व्यवस्था, जिसमें परीक्षा से लेकर मानव संसाधन तक सब कुछ ठेके और आउटसोर्सिंग पर है। वर्ष 2017 में गठित
एनटीए के शुरुआती कुछ वर्ष ठीक रहे। 3-4 वर्ष पहले तक एनटीए के जरिए सारी परीक्षाओं का जिम्मा एनआईसी, टीसीएस जैसी कुछ बेहद विश्वसनीय एजेंसियों के पास था, पर परीक्षाओं के बढ़ते दबाव व किफ़ायत जैसे कारणों से एनटीए में ऐसी निजी एजेंसियों का प्रवेश हो गया जिनके पास अनुभव की कमी थी। इन एजेंसियों संग ऐसे लोग भी आए जिनका वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ। आज के दिन परीक्षाओं का पूरा जिम्मा ऐसी दर्जनों एजेंसियों के पास है। एनटीए के पास खुद का अपना कोई अमला नहीं है। चेयरमैन, महानिदेशक समेत 15 अफसरों की टीम है और वे भी प्रतिनियुक्ति पर आते हैं। यही टीम परीक्षाओं के आयोजन को देखती है और परीक्षाएं कराने के लिए एजेंसियों के चयन का फैसला करती है। इनके नीचे जो टीम रहती है उनकी तैनाती आउटसोर्सिंग कंपनी के जरिए की जाती है। एनटीए ने 21 अक्टूबर 2023 को इसे लेकर टेंडर जारी किया था, जिसमें टेक्निकल स्टाफ से लेकर एडवाइजर तक की नियुक्ति के लिए एक निजी एजेंसी की निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। कम रेट पर बड़ी परीक्षाएं कराने का मिल जाता है जिम्मा। सूत्रों की माने तो एजेंसियों के चयन में गुणवत्ता पर कम बल्कि रेट पर ज़्यादा फोकस होता है। एजेंसियां भी टेंडर लेने के दौरान मानकों को पूरा करने का भरोसा देती हैं, लेकिन परीक्षा के दौरान वे उसे पूरा नहीं कर पाती। नीट, यूजी, जेई मेन जैसी कई परीक्षाओं में यह देखने को मिला है जहां एजेंसियों ने बिना कैमरों के ही परीक्षा करा ली या फिर कुछ कैमरों से ही काम चला लिया। कौन कौन सी बड़ी परीक्षाएं कराता है एनटीए? नीट यूजी करीब 24 लाख, नीट पीजी करीब 2 लाख, जेई मेन करीब 12 लाख, 2 शिफ्टों में आयोजन और दोनों ही बार करीब 12 लाख छात्र। सीयूईटी यूजी करीब 13.5 लाख, सीयूईटी पीजी करीब 5 लाख, यूजीसी नेट करीब 11 लाख, एनसीटीई एंट्रेंस टेस्ट करीब 50,000, सीटेट करीब 15 लाख छात्र। ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों के लिए कल फिर होगी नीट यूजी। एनटीए उन 1563 छात्रों के लिए रविवार को नीट यूजी का फिर से आयोजन करेगा जिन्हें 6 केंद्रों पर समय की बर्बादी की वजह से ग्रेस मार्क्स प्रदान किए गए थे। विवाद की वजह से एनटीए ने इन अभ्यर्थियों के ग्रेस मार्क्स निरस्त कर दिए थे। अधिकारियों के अनुसार पुनः परीक्षा 7 केंद्रों पर होगी। सभी अन्य परीक्षा केंद्र बदल दिए गए हैं, पर चंडीगढ़ में एक केंद्र वही रहेगा जहां सिर्फ 2 अभ्यर्थी ही सम्मिलित होंगे। इसके अलावा एजेंसी और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी भी इन केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। यह मैसेज आगे जरूर शेयर कीजिए।